पिछले हफ्ते अपन ने बहुत सुंदर भजन देखा था, ज्ञान ये माही नहीं। अब इसके आगे का भजन अपने को देखना है। ज्ञानी ऐसो ज्ञान विचारे। ज्ञानी ऐसो ज्ञान विचारे, बढ़िया भजन है, बहुत सुंदर है। ज्ञानी ऐसो ज्ञान विचारे, 67 नंबर का। ज्ञानी ऐसो ज्ञान विचारे, राज संपदा भोग भोग वे, बंदी खाना धारे। राज संपदा भोग भोग वे, बंदी खाना धारे। ज्ञानी ये सो ज्ञान विचार, धन जौवन परिवार आप तै, ओछी और निहारे। धन जौवन परिवार आप तै, ओछी और निहारे। दानशील तप भाव आप तै, दानशील तप भाव आप तै, ऊंचे माहि चितारे। ज्ञानी ऐसो ज्ञान विचारे, दुख आए धीरज धर मन में, सुख वैराग संधारे। दुख आए धीरज, सुख वैराग संभारे। आत्म दोष देखी नित झूरे, आत्म दोष देखी नित झूरे, गुण लखी गर्भ बिहारे। ज्ञानी ऐसो ज्ञान विचारे, आप बढ़ाई पर की निंदा, मुख ते नाही उचारे। आप बढ़ाई पर की निंदा, मुख ते नाही उचारे। आप दोष पर गुण मुख भाषे, आप दोष पर गुण मुख भाषे, मन ते शल्य निवारे। ज्ञानी ऐसो ज्ञान विचारे, परमारथ विधि दीन जोग सो, हृदय हर्ष विधारे। परमारथ विधि दीन जोग सो, हर्ष विधारे। और काम न करे जो करे तो, और काम न करे जो करे तो, जोग एक दो हारे। ज्ञानी ऐसो ज्ञान विचार, गई वस्तु को सोचे नाही, आगम चिंता जाए। गई वस्तु को सोचे नाही, आगम चिंता जाए। वर्तमान वर्ते विवेक सो, वर्तमान वर्ते विवेक सो, ममता बुद्धि विसारे। ज्ञानी ऐसो ज्ञान विचार, बालपन ध्यास तप विस्तारे। बालपन ध्यास जो तप वृद्धपने संन्यास लेके, वृद्धपने संन्यास लेके, आत्म काज संभारे। ज्ञानी ऐसो ज्ञान विचारे, क्षमोदर तत्वमाहिते, चेतन समर निखारे।
चरण तत्वमाहिते चेतन सारे निखारे ध्यानत मगन सदा तिसमाहि ध्यानत मगन सदा तिसमाहि आप तरे पर तारे ज्ञानी सो ज्ञान विचारे। बहुत सुंदर भजन है। 7 पद है, थोड़ा बड़ा है देखने को, लेकिन सरल है। ज्ञानी जीव की प्रवृत्ति अपने जीवन में कैसी होती है, ये यहाँ पे दिखा है। तो ज्ञानी ऐसो ज्ञान विचारे, माने ज्ञानी की विचारधारा कैसी होती है ये भी दिखाएंगे। और ज्ञानी का पूरा जीवन में जो एक उसका चाल चलन है, उसका आचरण है, वो किस प्रकार का होता है, ये यहाँ पे ज्ञानी ऐसो ज्ञान विचारे, ऐसा इसका आशय समझ। यूं मत समझना सारी बातें पूरी ज्ञान में विचार करने की हो, ऐसा नहीं। उसकी जो भी प्रवृत्ति है, माने वो किन वस्तुओं को कैसा जानता है, कैसा मानता है, बाहर जगत की वस्तुओं को किस प्रकार से स्वीकार करता है, किस तरह से उनको देखता है, उसकी दृष्टि कैसी होती है, ये यहाँ पे दिखा है। सबसे पहले क्या है, राज संपदा भोग भोग वे, है ना। कि ज्ञानी क्या राजपाट नहीं करता क्या? ज्ञानी राजा नहीं हो सकता क्या? देखा है अपन ने, भरत चक्रवर्ती भी 6 खंड के राजा थे। तो राज संपदा, जगत की समस्त संपदा को और भोगों को भोगता। कैसे भोगता है? बंदी खाना धारे। बंदी खाना होता है, बंदी खाना मतलब जेल। बंदी खाने का अर्थ जेल। जैसे जेल है तो ये जेल मानता है उनको। चाहे राजपाट मिल जाए, राज्य की संपदा हो, विषय भोग हो, उन सबको जेल समझता है। जेल कहाँ से दिख रहा है? तो हमको सब खाता पीता नाचता गाता हुआ। ये जेल में कैदियों को देखा कभी? खैर नहीं देखा होगा ना, हमने नहीं देखा, काम क्या पड़े, लेकिन इतना जानते हैं अपन, जेल के कैदी भी खाना तो खाते हैं, और उनके भी कार्यक्रम वगैरह तो होता है, नाच गान वगैरह ऐसे कुछ का आयोजन भी उनके होते हैं, है ना। जेल का जो भी एनुअल फंक्शन होता हो, या 15 अगस्त 26 जनवरी वगैरह है, तो इस दिन उनके भी होते हैं कार्यक्रम। कोई गीत संगीत में होशियार होता है तो वैसा भी उसका प्रदर्शन किया जाता है। तो ये सब काम कर रहा है ना वो। लेकिन ये बताओ, वो सब काम करता हुआ उसको कितना सुख है? जेल के उस कैदी को क्या लगता है? वो जो रोटियां मिल रही है वहां पे, वो रोटियां खाने जैसी हैं क्या? हाँ? वो रोटियां तो उसको ऐसी लगती है कि अरे यहाँ से कब निकलूं मैं, कब यहाँ से निकलूं और इसका नाश करूं, इस जेल का नाश करूं, ऐसा विचार उसको चलता है। वो घर कारागृह बनता वेरी। हाँ, परिग्रह, परिजन परिग्रह। देखो वहां विचार उसको ऐसे ही चलता है, ये सारा का सारा जो कुछ है जेल है। अरे जब वो इस पर्याय को ही जेल समझता है, तो बाकी चीजों को तो जेल समझे, इस घर को भी जेल समझता है। देखो, जिसको घर पे अनुकूलता नहीं हो, उसको तो फिर भी जेल जैसा लग सकता है। यहाँ तो कह रहे हैं उसको तो बिल्कुल राज्य संपदा मिली हुई है, और सारे ही भोग भोगने को मिले हुए हैं, उसके बाद भी वो उसको कैसा देखता है कि बंदी खाना। अरे शरीर में रहना ही उसको बंदी खाने जैसा लगता है। आया समझ? देखो, राज संपदा भोग भोग वे बंदी खाना धारे, ज्ञानी ऐसो ज्ञान विचारे। माने ज्ञानी की नजर में ये जो कुछ भी राजपाट दिखता है, महल दिखता है, मकान दिखता है, घर वाले दिखते हैं, ये सब जेल है, और ये सब इसके जेलर है। क्या? घर कारागृह, वनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे। समझ में ही बात ऐसा आता है कि घर तो उसके लिए कारागृह जैसा, पत्नी वगैरह वो बेड़ी जैसी, ये निकलने नहीं दे रही, है ना। पत्नी के लिए पति लगा लेना एक ही बात है। और परिजन जन रखवारे, ये सब कोतवाल या समझ लो जो भी ये जेलर वगैरह है, ये इसको निकलने नहीं देंगे यहाँ से, ऐसी स्थिति है। तो ज्ञानी तो बंदी खाना ही समझता है, शरीर में रहने को ही बंदी खाना समझता है। ये जेल में पड़ा हुआ हूं मैं, तो इस जेल से कब निकलूं? और देखो अब दूसरी वस्तुओं में कैसा उसका विचार है। धन जौवन परिवार आपते ओछी और निहारे। क्या? धन, धन संपदा, रुपया पैसा इत्यादि। यौवन, यौवन यानी युवावस्था, यौवन, है ना।
कि शरीर की कांति बनी रहे, शरीर का बल और रूप ये बराबर बना रहे, परिवार है ना, परिवार में सब अच्छा हो, ये सब इनको कैसा देखता है, आप ते ओछी और निहारे, ये अपने से ओछे समझता है। ओछा समझता है तो क्या द्वेष कर, ओछा मतलब क्या होता है, नीचा, ओछा यानी नीचा, हीन, अपने से हीन जानता है, इनका विकल्प करना इसको पसंद नहीं है, लेकिन क्या करे, मजबूरी है, जेल में पड़ा हुआ है। तो धन जौवन परिवार आपते हैं ओछी और निहार, अब जिसकी तरफ अपन ओछी, जिसको ओछी तरफ समझेंगे, उसके लिए कितनी मेहनत करेंगे बताओ, धन के लिए कितनी मेहनत करेंगे अगर धन को अपने से नीचा समझा तो, यौवन के लिए कितनी मेहनत करेंगे, मतलब कितने विकल्प करेंगे और कितना समय लगाएंगे अगर उनको अपने से नीचा समझा तो। हम्म? परिवार जन को अगर अपने से नीचा समझा, परिवार में रहना वो तो एक जेल के जैसा ही हो गया, और परिवार जन मुझे और संसार में भटकाने वाले हैं, जब ऐसा विचार आया तो परिवार जनों के पीछे कितने पाप करूंगा मैं। तो अपने से ओछी ओर, अपने से नीची ओर देखता है। और दानशील तप भाव आपते ऊंचे माहि चिता, अपने से ऊंची तरफ किसको देखता है, दान, शील, तप इत्यादि जो भाव है, कुल मिला के जो मोक्ष मार्ग में सहायक भाव है। हम्म, दान शील तप भाव आपते ऊंचे माहि चितारे, उनको ऊंचे स्थान पर रखता है, उनको अपने से ऊंचा समझता है, अथवा ऐसा समझना कि ये चीजें हों तो खुद को ऊंचा समझे, और धन बढ़े, यौवन बढ़े, परिवार बढ़े, इसमें ऊंचापना नहीं समझता, इनको तो ओछी और निहारता, यानी इनसे अपना बड़प्पन नहीं मानता। लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोली, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि, कुछ नहीं मानी है। दोनों बातें आती, नए पर तोलिए और कुछ नहीं मानी, वृद्धि कुछ नहीं मानी। तो धन यौवन परिवार आदि जो बढ़ता है वो इसको मतलब इसके लिए तो हार है, संसार का बढ़ना, अरे नर देह की यह हार है, तो हार समझता है उसमें, तो वो ओछी और निहार। और दान बढ़े जीवन में, यहाँ तो दान बढ़ाना छोड़ो, दान के लिए एक पैसा नहीं निकाल, कोई और निकालता हो तो उसमें अड़ंगा लगा हो, या समझ लो उसको, उसमें ऐसा समझे कि पागल है, यूं यूं खर्चा कर रहे हैं इतना इतना, है, जिससे तो कुछ विषय भोग भोगते होते हैं ना बहुत से लोग, दान के मामले में कंजूस हो जाते हैं बिल्कुल, और विषय भोग भोगने में भरपूर खर्चा करते हैं, पाप का भाव भी बढ़ाते हैं। यहाँ तो दान, शील, तप, देखो यहाँ पे ऊपर की लाइन देखो, ऊपर है धन, नीचे है दान, ऊपर है यौवन, नीचे है शील, कुछ समझ में आ रहा है कि वहां उन वो सब पाप की चीजें थी, धन का बढ़ना वो खोटा था, तो इसने क्या किया, धन को लगाया दान, यौवन युवावस्था वो शील के पालन में, वहां शील नहीं बिगाड़ा। परिवारजन पांच इंद्रिय के विषय भोगों को बढ़ाने वाले हैं, तो ये पांच इंद्रिय के विषय भोगों की इच्छा का निरोध करके तप भाव इसने अपनाया। दानशील तप भाव आपते ऊंचे माही चितारे, उनसे खुद को ऊंचा समझता है, मतलब वो अगर मेरे जीवन में हो तो मैं ऊंचा कहलाऊंगा, वो बढ़ेंगे तो मैं ऊंचा कहलाऊंगा, कहने का अर्थ यह है कि दानशील तप भाव ये अपने आप ही ऊंचे, अपने आप से ऊंचे हैं, है ना, मुझसे ऊंचे हैं, इनसे मुझ में ऊंचा बना आता, और परिवार यौवन धन ये सब मुझसे नीचे हैं, और इनमें बढ़ोतरी होने से मुझ में नीचे बना आता, ऐसा विचार उसको होता है। अब देखो आगे सुख दुख में क्या विचार है इसका, बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता में, दुख आए धीरज धर मन में, सुख वैराग संभारे, क्या, दुख आ जाए, मान लो कोई प्रतिकूलता आ जाए, विपरीत परिस्थितियां तो किसी के भी जीवन में आ सकती है ना, परिवार की हानि, रुपए पैसे की हानि, स्वास्थ्य की हानि, कुछ भी हो सकता है, पाप का उदय तो किसी को भी कहीं पर भी पटक सकता है, जब तीर्थंकरों के पाप का उदय नहीं टला तो अपन क्या, अपनी क्या मिसाल। दुख आए लेकिन ज्ञानी जीव क्या करता है उस दुख की परिस्थिति में, सीता जी ने क्या की है, और जितनी महासतियां हुई, अंजना सती है, चंदना सती, और जो सतियां हुई हैं, इन्होंने क्या किया, सुदर्शन सेठ ने क्या किया, चांडाल ने क्या किया, और भी विचार करना। दुख आए धीरज धर मन में,
दुख आने पर धैर्य धारण करता है, और सुख में यानी अनुकूलता होने पर वैराग समाए, है ना। ये ज्ञानी की निशानी है। और यहाँ तो हमारे जरा सा दुख आया नहीं है और उसके पहले ही हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। थोड़ा सा स्थिर दुख है तो सोचे मेरे कहीं ट्यूमर तो नहीं हो गया है। थोड़ा सा मान लो कुछ इधर जकड़न सी लगे तो अरे अटैक वटैक तो नहीं आ गया है। मतलब कितना घबरा जाता है, जरा जरा से में घबरा जाता है, मरने के पहले ही मरता है, इतने डर डर के तो। लेकिन यहाँ कह रहे हैं ज्ञानी का विचार कैसा, दुख आए धीरज धर मन में। ज्ञानी जीव तो धैर्य धारण करके रहता है दुख आने पर, और सुख में यानी अनुकूलता होने में वैराग संभारे, सुख में अपने वैराग्य को संभालता है। समस्या क्या है, जब अनुकूलता आती है बाहर में यानी पुण्य का उदय हो, तो वहां पे तीव्र राग होने लगता है ना। राग भाव वहां तीव्र चलता है, अनुकूलता विशेष मिल गई ना तो वहां पे एकदम मस्त हो जाता है। यहाँ कह रहे हैं उस समय पर ये अपने वैराग्य को सुरक्षित रखता है, संभालता है कि कहीं मैं गाफिल ना हो जाऊं, है ना। ये बाहर की अनुकूलता देख करके उसमें मगन ना हो जाऊं, गाफिल ना हो जाऊं, ऐसा उसको लगता है। इसलिए सुख की परिस्थिति माने अनुकूलता मिलने पर भी उससे विरक्त रहता है, उसमें गाफिल नहीं होता। आत्म दोष देख नित झूरे, गुण लखी गर्भ विडारे। अपने जो दोष है ना, अपने आत्म स्वरूप में, आत्म स्वरूप में तो क्या पर्याय में है असल में तो, अपनी पर्याय में जो दोष दिखाई देते हैं उनको देख करके नित झूरे। झूरना किसको बोलते हैं, झूरे का मतलब होता है अंदर से ही तड़पता है, अंदर से ही पीड़ित होता है, दुखी होता है, उसे देख देख करके चिंता करता है। झूरना असल में चिंता के लिए ज्यादा सटीक है क्या? आत्म दोष देख ही नित्य झूरे, अपने पर्यायगत दोषों को देख करके नित्य ही झूरता है, यानी अंदर ही अंदर उसको ऐसा अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, अरे मुझ में अभी इतने दोष बाकी हैं, हाँ, मुझे तो वीतरागता की तरफ कदम बढ़ाने थे, ये क्या राग द्वेष ही राग द्वेष मेरे जीवन में नजर आ रहा है। ऐसा वहां पे उसको विचार चलता है, अपने दोषों को देख करके नित्य ही झूरता है। और गुण लखी गर्भ बिडारे, और अगर कोई गुण ऐसा हो विशेष प्रकट हो गया हो, है ना, जैसे मान लो अब गुण तो क्या यहाँ पे जो सम्यक दर्शन के जैसे अंग वगैरह बताए गए तो उनका भी बराबर पालन करता हो, या कोई दान वगैरह ऊंचा दिया हो, तप विशेष तपा हो, शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो, तो उसका घमंड नहीं करता, है ना। कुल मिला के मद नहीं करता, ज्ञान का, तप का और चीजों का, धर्म सेवन का मद नहीं करता। गुण लगी गर्भ विडारे, अपने में कोई विशेष गुण हो तो उनका गर्व नहीं करता। यहाँ गुणों में लौकिक गुण भी ले सकते, या दिमाग बहुत तेज हो, होशियार हो, हर काम में एक्सपर्ट हो, या खाना बहुत अच्छा बनाना आता हो, घर बहुत अच्छे से संभाल लेता हो, हर चीज में बहुत क्या कहें होशियार हो, सब चीजें सीखा हुआ हो, तो भी वहां पे उसका घमंड नहीं करे। ऐसा होता है ज्ञानी तो। गुण लखी गर्व विडारे, अपने खुद के गुणों को देख करके गर्व दूर करता है, और खुद के दोषों को देख करके झूरता है। देखो, दोषों को देख करके तो विचलित हुआ क्योंकि उनको दूर करना चाहता, लेकिन गुणों को देख करके गर्व नहीं किया, है ना। क्योंकि गर्व हो जाए तो वो मतलब गड़बड़ है, खुद की और नीचा बना हो गया। इसलिए अपने गुणों का गर्व नहीं करता और दोषों को दूर करने का निरंतर विचार करता है। और कैसा होता है ज्ञानी का जीवन, आप बड़ाई पर की निंदा मुखते ना ही उचारे, आप दोष पर गुण मुख भाषे मनते शल्य निवारे। सरल है तो बिल्कुल, आप बड़ाई और पर की निंदा मुखते ना ही उचारे, मुंह से जरा भी नहीं बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, अपनी बड़ाई नहीं करेगा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनेगा, क्या ऐसी कहावत है ना, संस्कृत में आता है वो, गाल बजाना, अपने गाल बजाना का मतलब कि खुद की तारीफ खुद ही कर। हाँ, आप बड़ाई और पर की निंदा, तत्पर सूत्र में सूत्र आता है नीच गोत्र का, परात्म निंदा, परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य, नीच गोत्र के बंध का कारण है। निंदा के साथ प्रशंसा भी तो है, पर आत्म निंदा प्रशंसा, है ना।
पर की तो निंदा, और आत्म यानी स्वयं की प्रशंसा, और उनके सद असद गुण उच्छादन और उद्भावन। जो अन्य जीव के पर के सद्गुण है उनका तो उच्छादन, और स्वयं के जो असद गुण है यानी जो गुण है ही नहीं उनका उद्भावन, जबरदस्ती बखान करना। तो आप बड़ाई और पर की निंदा, स्वयं की तो डींग हाँकता रहे, हम तो ऐसे हैं और हमारा घर पे ऐसा है और वैसा है, या हम तो ये काम ऐसा करते हैं। स्वयं को कुछ अनुकूलता मिली है तो उसका घमंड। देखो 8 मद जो है ना, वही सब मद है। आप बड़ाई, खुद के काम की तो तारीफ कर, खुद के काम में तो जरा सी भी गलती स्वीकार नहीं कर, है ना, कि मैं मेरी गलती मान कैसे लूं? तो उसमें ऐसा हो गया होगा, या उसमें ऐसा हो गया, या उसने ऐसा कर दिया होगा, कुछ ना कुछ दूसरी बात दूसरे पर आरोप लगाने की आदत पड़ जाती है। तो आप बड़ाई पर की निंदा मुख ते ना ही उचारे, कभी मुंह से बोलता नहीं, तो मन में सोचता है, अरे मन में ही नहीं सोचता तो मुंह से क्या बोले, तो क्या बोलता है, आप दोष। अगर खुद के बारे में कुछ कहना है तो अपने दोषों को कहेगा, नहीं साहब हम तो बहुत अभी पीछे हैं, कमजोर हैं, गलतियां करते हैं। कोई अगर तारीफ भी करे तो वहां पे खुद के दोष ही देखेगा अथवा दोषों का ही वर्णन करेगा। और दूसरे के बारे में कुछ बोलेगा तो परगुण मुख भाषे, मुंह से दूसरों के गुणों का ही कथन करे। मन ते शल्य निवारे, मन में किसी के प्रति कोई भी शल्य, किसी व्यक्ति के प्रति विशेष राग या विशेष दो द्वेष ऐसा पड़ जाता है किसी किसी, बरसों बरस नहीं छूटता। तो मन से शल्य निकालता है। शल्य किसको बोलते हैं? वैसे तो 3 शल्य के नाम होता है ना, माया मिथ्या निदान। शल्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? नहीं, शल्य बोलते हैं जैसे फांस होती है ना, शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा किसको कहते हैं? चीर फाड़, ऑपरेशन, हाँ सर्जरी। शल्य चिकित्सा सर्जरी मतलब कुल मिला के उसमें कांटे सुई वगैरह इनकी बात है। तो जहाँ चीर फाड़ होने की बात हो वैसा शल्य समझ। कुल मिला के कोई फांस चुभी हुई हो, है ना, कोई कांटा लगा हुआ हो, उसे शल्य कहते हैं। तो मन से शल्य को निवारता, तीव्र कषाय रूप शल्य को दूर करता है। माया मिथ्या निदान ये तो नाम आते ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात है, अन्य जीव के प्रति कोई ऐसी शल्य पड़ी हो मन में, किसी के प्रति ऐसी रहती है ना मन में कि अरे ये बहुत दुष्ट है, इसने ऐसा किया होगा। अरे उसने नहीं किया हो तो भी मन से सोचता है इसने किया हो, इसकी वजह से ही सब हो रहा है, ऐसी शल्य पड़ी रहती। असल में तो उसका मानसिक संतुलन सही नहीं है जो इस तरह की बात करता। सीधे शब्दों में कहूं तो बिल्कुल पागल है, पागल। क्या, जैसा दूसरे पर दोषारोपण करे ना, वो तो इसने करा, इसकी नजर लग गई, इसकी हाय लग गई, क्या ऐसे बोलते हैं बहुत से, इसकी हाय लग गई या इसकी नजर लग गई। अरे कैसे होती है, कि क्या बोल रहा है, क्या नजर और क्या हाय। मनते शल्य निवारे, मन से सारी शल्यों को दूर करता है, ऐसा होता है ज्ञानी। तो ज्ञानी ऐसो ज्ञान विचार। और देखो, परमारथ विधि क्या काम करता है अपने जीवन में? परमार्थ विधि 3 जोग सो हृदय हर्ष विथारे। परमार्थ की विधि यानी परमार्थ के जो काम हैं, मोक्ष मार्ग के काम हैं, उनको तो 3 जोग सो, तीनों योगों पूर्वक करता है ना, तीनों योग सहित करता है। और हृदय हर्ष विथारे, हृदय में हर्ष का विस्तार करता है, हृदय में तो उसके हर्ष फैलता है। कौन सा काम करते हुए? लौकिक कार्यों में हर्ष नहीं होता इसमें, पारमार्थिक कार्य, जिससे इसका मोक्ष मार्ग में आगे गमन हो सके, जिससे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की तरफ इसके कदम बढ़ सके, ऐसे कामों में। ऐसे काम कौन से हैं? व्यवहार से कहो तो जो भी अपने जैसे पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय दान यात्रा इत्यादि, ये परमार्थ के कार्य व्यवहार से कहे जाते हैं। वास्तव में तो परमार्थ का कार्य क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, है ना। तो परमार्थ विधि 3 जोग सो, तीनों योग से, मन वचन काय तीनों योग से लगता है उसको। तो पूजा करेगा तो मन वचन काय से, स्वाध्याय करेगा तो मन वचन काय से, है ना, तीनों वहां पे स्थिर रहती है उसकी चीज। हृदय हर्ष विथार, और हृदय में वो काम करते हुए इसको हर्ष भी होगा। देखो एक तो बात जाहिर सी है, क्या, जिस कार्य का हर्ष होता है उस काम में मन वचन काय तीनों लग ही जाते। और जिस काम में हर्ष नहीं हो उसमें
या तो मन नहीं लगेगा, या वचन नहीं लगेगा, या काय नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा। और काम न करे अपने जीवन में, ये परमार्थ के अलावा और कोई काम नहीं करता। जो करे तो, और अगर करे तो जोग एक दो हारे, तो उनमें तीनों योग से नहीं लगता। जो भी बात की ना अपन ने, जिसमें मन नहीं हो, जो पसंद नहीं हो, उसमें एक आध योग की कमी हो जाती है। माने या तो उस काम को ऊपर ऊपर से कर तो रहे लेकिन मन नहीं, या मन में तो बहुत है लेकिन ऊपर से नहीं करे, अरे ठीक है देखेंगे देखेंगे करके टाल दे, है ना। या वचन नहीं बोले उस संबंध में, क्योंकि वहां रुचि नहीं है ना उस काम की। जिस काम की रुचि होती है उसमें मन वचन का है तीनों योगों पूर्वक प्रवृत्ति होती है। जैसे टोडरमल जी ने लिखा ना, अपने काम का इसे हर्ष बहुत है। तो तत्व विचार करने वाले के लिए ऐसी बात लिखी, अपना काम करने का इसे हर्ष बहुत है। तो हृदय में बहुत हर्षित होकर तीनों योग से परमार्थ की विधि करता है, यानी परमार्थ मार्ग का आचरण करता है, ठीक है। और जगत का और कोई काम नहीं करता। अगर जगत का काम करना पड़े तो करना क्या पड़े, करना ही पड़ता है, गृहस्थी में है तब तक। जब तक गृहस्थ दशा है, जब तक मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ा, वहां तक तो गृहस्थी के और कार्य भी करेगा। लेकिन वहां पे जोग एक दो हारे, वहां पे इस एक दो योगों को हारेगा ये। हारेगा मतलब एक दो योग छूटेंगे, वो तीनों योग पूर्वक नहीं करता। कुल मिला के वहां उसका मन नहीं लगता, इतनी बात है। और यहाँ तो काम उल्टा होता है। कहने को स्वाध्यायी कहलावे, मुमुक्षु कहलाए, लेकिन दूसरा लौकिक काम करने की होश कितनी होती, उसका उल्लास कितना रहता है। अच्छा शादी है, कितनी तारीख को है, वहां तो जाना है, हम भी नाचेंगे, हम भी नई ड्रेस लाएंगे क्या। वहां की तो तैयारियां कब से चलती हैं। और पागल हो जाता है, पागल। और क्या बोलते हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वैसी स्थिति हो जाती है यार। और जाने किसका तो कार्यक्रम, जाने किसकी शादी, जाने किसका जाने क्या, और ये उसमें ऐसा पागल हो रहा है, पहले से दो दो तीन तीन महीने पहले तैयारियां करने लगे। ये ड्रेस लाओ, ये ड्रेस लाओ, इस फंक्शन की ये ड्रेस, इस फंक्शन की ये ड्रेस। क्या पागल हो गया है बिल्कुल। वहां मन नहीं लगता उसका। जो ज्ञानी है उसका मन वहां नहीं लगेगा। तो क्या जाता नहीं है, शादी ब्याह वगैरह नहीं करता क्या दूसरे के उसमें, जाता नहीं, जाएगा। कह तो रहे हैं, जोग एक दो हारे। वहां पे तीनों योग पूर्वक उसका क्या कहें उसका, मतलब उसकी प्रवृत्ति तीनों योग पूर्वक नहीं होती। लौकिक कार्य जो संसार को बढ़ाने वाले कार्य हैं उनमें त्रियोग पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होती, है ना। और परमार्थ के कार्य में देखो आप उसकी उसका उत्साह देखो ज्ञानी का। यहाँ उल्टा होता है, परमार्थ का काम तो जल्दी से जल्दी समेटो, समेटो फटाफट, जो दूसरा काम निपटाए। हैं? अभी देखो सब जगह तैयारियां चल रही होंगी ना। हैं? ये मिठाइयां बनानी है और ये करना है और वो करना है, वहां कितने मन से लगता है। शरीर टूट रहा हो तो भी सारा काम करना ही है हमको, तो करेंगे, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। ग्रहित मिथ्यात्व है पूरा। तो यहाँ तो ज्ञानी का विचार कैसा, कि परमार्थ की विधि में तो तीनों योग पूर्वक लगता है, और हृदय में बहुत हर्ष का विस्तार होता है उसमें। और कामों में वैसा मन नहीं लगता। अगर और काम इसको करने पड़ते ही हैं गृहस्थी में, तो और काम करता भी है तो वहां पे इसको मन नहीं लगता, तीनों योग नहीं लगते, ऐसी बात। और कैसा विचार है, गई वस्तु को सोचे नाही। गई वस्तु माने जो बीत गई, जो हो गई, जो काम समझ लीजिए हो चुका, जो भूतकाल की घटना हो गई, जो कुछ भी हुआ, है ना। गई वस्तु को सोचे नहीं, चाहे अच्छी चाहे बुरी, है ना। और आगम चिंता जारे। आगम चिंता मतलब, आगम यानी आगामी, यहाँ आगम का अर्थ आगामी, है ना। देखो अतीत और आगम ऐसा कहते हैं। तो आगम यानी जो भविष्य की है, भविष्य की चिंता जारे, भविष्य की चिंता को जला देता है, यानी दूर कर देता है। भूतकाल में जो कुछ हो गया उसका विचार नहीं करता, भविष्य की चिंता नहीं। लौकिक में भी तो कहावतें चलती इस तरह की, हैं? भूतकाल सपना है और भविष्य काल कल्पना है, वर्तमान बस अपना है। ऐसे ऐसे डायलॉग बना देते हैं लोग बात।
भूतकाल की चिंता छोड़ो, भविष्य की फिक्र मत करो, वर्तमान में जियो। हम्म? वो तो खैर कहने के हैं, तो ज्ञानी तो वो जी करके दिखाता है। वो विचार नहीं करता कि अरे ऐसा हो गया और वैसा हो गया, पुरानी बातें याद करके बैठा नहीं रहता वो। लोगों की प्रवृत्ति, जगत जनों की प्रवृत्ति कैसी होती है? अरे ऐसे सीधे थोड़े ना है वो, सब जानते हैं हम। 20 साल पहले उन्होंने ऐसा किया था। अरे 20 साल में तो व्यक्ति के कितने भाव बदल जाते हैं? तो ये तो विचार कर। और 20 साल पुरानी बात लेकर के बैठा रहता। तो उसने मेरे साथ ऐसा किया, हम नहीं भूल सकते, हम नहीं भूल सकते। ये मत भूल। ये भाव पूरा हुआ अपने आप भूल जाएगा, क्योंकि आगे स्मरण शक्ति नहीं मिलेगी, ऐसी दशा हो जाएगी, है ना। तो गई वस्तु को सोचे ना है, बहुत। देखो ये तो लौकिक में भी काम की बात है। जो बीत गया उसको भूल जाओ, उसको कब तक रोना? या अरे जैसे मान लो कोई व्यक्ति रास्ते चलते कीचड़ के गड्ढे में गिर गया और उसके कपड़े गंदे हो गए। तो कब तक रोएगा उसको बताओ? अरे मेरे कपड़े गंदे हो गए, अरे मेरे कपड़े गंदे हो गए, कब तक रोना हो? अरे साफ कर और आगे बढ़। और गंदे हो गए तो उतार दे, दूसरे पहन ले। हैं? इससे ज्यादा और क्या करना है? लेकिन अगर अरे कल ऐसा हो गया था, जो मेरे तो कपड़े ही गंदे हो गए और ऐसा हो गया, कैसे पागल जैसी बातें करते रहते हैं। सबसे बड़े मूर्ख लोग हैं जो भूतकाल को पकड़ के बैठे रहते। इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था, मैं भूल नहीं सकता। है? इन्होंने ऐसा किया था, इन्होंने ऐसा बोला था, इन्होंने ऐसा कहला दिया था, दूसरे को ऐसी ऐसी बातें हमारे बारे में कही थी। हम्म? गई वस्तु को सोचे ना ही। वो हरिवंश राय बच्चन है ना, मतलब था। अच्छा कवि है, हिंदी का, हिंदी साहित्य का बढ़िया कवि हुआ। अमिताभ बच्चन का पिता हरिवंश राय बच्चन। उसकी एक बहुत सुंदर कविता है, जो बीत गई सो बात गई। है समझ? जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह तुमको प्यारा था। अंबर के आंगन को देखो, टूटे उसके कितने, क्या कितने प्यारे उसके, कितने तारे उसके टूटे, कितने प्यारे उसके छूटे। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। ऐसी बहुत सारी पंक्तियां हैं। खैर, उससे अपने को ज्यादा मतलब नहीं, हो तो याद आ गई। शौक था पहले कविताओं का ऐसा, तो याद रह जाती कुछ पंक्तियां। तो गई वस्तु को सोचे ना ही, गई वस्तु को, जो बात हो गई, जो बिछड़ गई, उसको सोचे नहीं। अरे हमारा इतना अच्छा मोबाइल था, वो गुम गया हो, और वो पता नहीं जाने कौन चुरा करके ले गया होगा, जाने किसने क्या किया हो। अरे कब की बात है यार? 10 साल पहले। यार 10 साल पहले ही अभी तक रोता रहेगा क्या? गई वस्तु को सोचे नहीं, आगम चिंता जा रहे, और भविष्य की चिंता। देखना मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा, ऐसे करोड़ों कमाऊंगा, अरबों कमाऊंगा, और ऐसा महल खड़ा करूंगा। है? दिन रात उसी में, उसी उधेड़ बुन में लगा रहता। तो वर्तमान का भी वो ख्याल नहीं रखता। और उसको मालूम थोड़ी ना आयु कितनी। तो भविष्य की ऐसी ऐसी कल्पनाएं करके जाने क्या करने की सोचता है। लेकिन होता तो वही है जैसा, बाहर में, तो बाहर में होता वही है जो कर्मों का हिसाब है। हम्म, समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं यहाँ? गई वस्तु को सोचे नाही, आगम चिंता जारे, वर्तमान वर्ते विवेक सो। तीनों काल की बात हो गई ना, कि भूतकाल के संबंध में वो बिल्कुल भी अ, विचार नहीं करता, भूतकाल का बिल्कुल सोचता नहीं। और आगम चिंता जारे, आगामी काल की चिंता करता नहीं। और वर्तमान वर्ते विवेक सो, वर्तमान काल में कैसे वर्तता है? विवेक पूर्वक। देखो, श्रावक का तो काम ही ऐसा ही है, विवेक का। श्रद्धावान विवेकवान क्रियावान कहलाता है ना। तो श्रद्धावान विवेकवान क्रियावान जो कहलाता है, वहां वर्तमान वर्ते विवेक सो, है ना। वर्तमान में बहुत विवेक पूर्वक रहता है। मेरा था ही नहीं जो जाए। हाँ, उसको मालूम है ना, ज्ञानी को ये बात पता है कि क्या था मेरा जो चला गया। है? मेरा तो कुछ नहीं गया। हाँ, मेरा सो जावे नहीं, और जावे। जावे सो मेरा नहीं, और जो चला गया वो मेरा नहीं। समझ में ही बात? वो भी लगा लेना उसमें, कि अपना कभी जाता नहीं है छोड़कर। तो वर्तमान वर्ते विवेक सो, देखो भूत और भविष्य की तो कोई बात है ही नहीं।
और वर्तमान में कैसे वर्तता है? बिल्कुल विवेक पूर्वक। विवेक पूर्वक का क्या मतलब? विवेक शब्द का अर्थ देखा था अपन ने पहले। विवेक किसको कहते हैं? भेद विज्ञान का नाम विवेक है। भिन्नता के ज्ञान को ही विवेक कहा जाता है। विवेक शब्द ही उस धातु से बना है जो, जैसे विविक्त बना ना, विविक्त है? तो विविक्त का अर्थ भिन्न। तो विवेक यानी भेद ज्ञान। सामान्य ज्ञान को विवेक नहीं कहा जाता, हर किसी के ज्ञान को विवेक नहीं कहता। विवेक बोलते हैं भेद ज्ञान। वर्तमान वर्ते विवेक सो। देखो वस्तु की बात थी ना, भूतकाल की वस्तुओं को तो सोचता नहीं है, भविष्य की चिंता छोड़ देता है, और वर्तमान में जो सामने मौजूद है उनसे भी भेद ज्ञान पूर्वक ही वर्तता है। एक अर्थ तो ये। दूसरा अर्थ कि वर्तमान में भी ये वर्तता है, लेकिन विवेक पूर्वक वर्तता है। अपने जीवन में जो कुछ भी काम करता है पूरे विवेक से करता है। कैसा विवेक? ऐसा कि जिसमें अन्य जीवों का घात ना हो, हिंसा ना हो, ऐसा विवेक रखता है। एक तो हिंसा हिंसा का, दूसरा राग द्वेष बढ़ने घटने। इतना विवेक रखता है कि ये काम करूं या नहीं करूं, तो उसमें विचार करता है क्या इसमें जीवों का घात ज्यादा है। अगर जीवों का घात ज्यादा दिखता है तो उसको टालने का उपाय करता है। दूसरा प्रश्न, क्या इसमें मेरे राग द्वेष आदि विकल्प ज्यादा बढ़ते हैं, कि हिंसा तो ज्यादा नहीं हो रही लेकिन राग द्वेष तो बहुत होने वाला है, तो उस काम को भी दूर से ही छोड़ता है। यह है विवेक। वर्तमान वर्ते विवेक सो। वो देख लेता है कि किसमें नुकसान होने की संभावना। नुकसान माने हिंसा या राग द्वेष की वृत्ति, है ना। ममता बुद्धि विसारे। और सब पदार्थों से ममत्व बुद्धि तो पहले ही छोड़ चुका है। सम्यक दर्शन ही उसको ममता बुद्धि छोड़ने के कारण हुआ है। ममता बुद्धि विसार। अब देखो बहुत बढ़िया बात आ रही है। ज्ञानी जीव, कोई बूढ़ा होने के बाद ज्ञानी होता हो ऐसा नहीं। ज्ञानी जीव का विचार कैसा रहता है? बालपने विद्या अभ्यास। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ा पनो। है? इसका उल्टा लगा लेना ज्ञानी के, वो तो अज्ञानी की बात थी। वो अज्ञानी की बात थी। तो अज्ञानी बालपने में ज्ञान न लयो, और ज्ञानी बालपने विद्या अभ्यास है। समझ में ही बात, उल्टा हो गया ना बिल्कुल। तो बचपन से ही अगर आप अपने बच्चों को भी ज्ञानी बनाना चाहते हो, अपने जो भी परिजन है छोटे में ही अगर ज्ञानी बनाना चाहते हो, तो बालपने विद्या अभ्यास है। बालपन से ही उनको विद्या का अभ्यास करवाना। स्वयं भी अगर खुद भले ऐसी छोटी दशा में हो तो भी विद्या का अभ्यास कर, है ना। कौन सी विद्या है? पारमार्थिक विद्या। सा विद्या या विमुक्त, ये जो विमुक्ति का कारण है वो विद्या, अध्यात्म विद्या। इस अध्यात्म विद्या का बालपने विद्या अभ्यास। युवावस्था में क्या करेगा? तरुण समय तरुणी रत रहो, ये तो अज्ञानी था। और ज्ञानी जौवन तप विस्तारे, युवावस्था में तप का विस्तार करता है, यानी तप आदि करता है। क्योंकि तप के लिए बल चाहिए, और युवावस्था वो दशा है जब जीवन में सबसे ज्यादा बल हो, है ना। तप में विशेष बल चाहिए ना, मन का, वचन का, काय का। है? तो वचन का तो इतना नहीं, मन और काय का फिर भी कह सकते हैं। मन और काय दोनों अगर ये अभ्यास करे तो युवावस्था में विशेष तप का आचरण कर सकता है, तप का साधन कर सकता है। यौवन तप विस्तार है। और बुढ़ापे में क्या करेगा? कि अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, ये तो अज्ञानी का था। और ये वृद्धपने संन्यास लेके समाधि मरण करेगा, अपनी शक्ति बढ़ाता जाएगा और इधर बाहर से प्रवृत्ति घटाता जाएगा। संन्यास लेगा। संन्यास की विधि देखी थी ना अपन ने, सल्लेखना का प्रकरण, रत्नकरण श्रावकाचार। कैसे क्रम से राग द्वेष आदि सब घटाता है, और क्रम से भोजन आदि भी घटाता है, बाहर की प्रवृत्ति घटाता जाता है। वृद्धपने संन्यास लेके आत्म काज संभारे, पूरे जीवन में उसने आत्मा का कार्य संभाला है। बाल्य अवस्था में भी विद्या का अभ्यास किया, युवावस्था में तप का आचरण किया, और वृद्धावस्था में संन्यास की विधि, सल्लेखना की विधि अपनाई। वृद्ध बने संन्यास लेके आत्म काज संभारे, ज्ञानी ऐसो ज्ञान विचार। और क्या करता है अंतिम? छहो दरब नव तत्व माहिते, चेतन सार निकारे। ये छह द्रव्य और नौ तत्व, है ना, खूब चर्चा करते हैं ना। ये छह द्रव्य का और नौ तत्व का और इनका सबका विस्तार से वर्णन पढ़ते हैं, सुनते हैं, इनकी व्याख्याएं भी करते हैं, शास्त्रों के आधार से पढ़ते भी हैं।
लेकिन ज्ञानी क्या करता है कि छह द्रव्यों में से सार क्या निकाला? चैतन्य द्रव्य। आया समझ में? चैतन्य द्रव्य ही सार, निज आत्म तत्व ही सार। आया समझ में? ऐसा आता है ना भजन के अंदर, छहों दरब नव तत्व माहित, नौ तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति को वो ज्ञानी पकड़ता। नव तत्व माहित है चेतन सार निकार है। नव तत्वों में विशिष्ट, ऐसा लिखा है नियम सार जी। इन सबसे पार देखता है, इन सब में अपने को मुख्य रूप से देखता है, चैतन्य का ही सार निकालता है वो। ऐसा समझना है ना। जीवादि बही सत्यम हेयम उपादेयम हाँ, अपनो कि ये सारे के सारे तो बाहरी तत्व हैं, कैसा देखता है इनको? ये सारे तत्व बाह्य तत्व, उपादेय कौन? एकमात्र अपना आत्मा है। जीवादि बही तच्चम हेयम उपादेयम अपनो, ऐसी गाथा है। तो छह द्रव्य हैं, उनमें कितने द्रव्य उपादेय? देखिए एक भी नहीं, सारे के सारे है। ये आत्मा है तो सही, आत्मा तो उनसे न्यारा है, समझ में? वो सब बाहरी तत्व हैं। जीवादि बहिर्तत्व कहे, यानी जो सात तत्व हैं वो तो बाहरी तत्व हैं, यहाँ बहिरात्मा की बात नहीं है। ये सब सात तत्व तो मुझसे बाहर, न्यारे, दूसरे, मैं इन सबसे अलग हूं। आया ना, नव तत्वों में विशिष्ट। विशिष्ट का क्या मतलब? उनसे अलग, न्यारा, उनसे भिन्न। तो चेतन सार निकारे, उनमें सारभूत ये निकालता। आचार्य देव भी सात तत्व नौ पदार्थ आदि का वर्णन करते हैं, तो क्या दिखाने के लिए वर्णन करते हैं? कि आत्म स्वरूप को दिखाने के लिए वर्णन चलता है उनका। चेतन सार निकाल, उसमें चेतन निकालते। और दयानंद राय जी कह रहे हैं कि वो ज्ञानी, वो चेतन का जिसने सार निकाला, मगन सदा तिस माही, और सदा उसी में मगन रहता है, अथवा मगन रहने का प्रयास करता है। आप तरे पर तारे, स्वयं भी तरता है, दूसरे को भी तारता है। ऐसा ये ज्ञानी का जीवन होता है। ज्ञानी ऐसो ज्ञान विचार, इस तरह का विचार ज्ञानियों को चला करता है। तो ज्ञानियों को चलता है साहब, हम तो अज्ञानी हैं, हैं? कह रहे भाई ज्ञानी बनो, ये ऐसा आचरण होगा तो अपने आप ज्ञानी बनो, और ऐसा आचरण नहीं होगा तो रोता ही रहेगा जिंदगी में। जैसे आज तक के अनंत अनंत भव निकले, ऐसे ये भव भी निकल जाएगा अज्ञान दशा में। अभी पहुंच जाएगा वापस से निगोद में। इसलिए विचार करना, ज्ञानी ऐसो ज्ञान विचार। सुंदर भजन।